हेलो। किसी ने सच ही कहा है, कुदरत ने हम सभी को हीरा बनाया है। कुदरत ने हम सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। आइए मित्रों, आज हम लोग एसआई के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले के वीडियो अगर एसआई का आपने नहीं देखा है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले के वीडियोस देख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तो मित्रों, आज का क्वेश्चन पे बिना समय गवाए डायरेक्ट आ जाते हैं, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको मैं जो डालूं कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। पहला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, एकदम बारीकी से देखिएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, बाद में कोई और काम करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले सबसे पहला काम करेंगे क्वेश्चन समझने का, ठीक है। चलिए देखते हैं। 12,000 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% दर से साधारण ब्याज, पहले भाग का 3 वर्षों का 12% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्षों के 16% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात क्या है। यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात का हो गया। मैंने अभी तक अनुपात समानुपात आपको नहीं बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 12,000 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग जो है वो 3 वर्ष है, और 3 वर्ष कितना परसेंट के हिसाब से 3 वर्ष के लिए दिया गया। पहला भाग जो है, यहाँ मैं लिखता हूँ दो तरीके का कैटेगराइज करता हूँ। पहला भाग जो है वो है 3 वर्ष के लिए, और इसका परसेंटेज जो है 12% है, आई थिंक। देखिए है लिखा हुआ, हाँ है। और दूसरा भाग जो है वो कहता है 4 वर्षों के लिए है, और इसका परसेंटेज जो है गाइस वो है कितना, 4.5 वर्षों के लिए, सॉरी गाइस, 4.5 वर्षों के लिए है, और इसका जो परसेंटेज है वो है कितना, 16%। और कहता है कि साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो पहला और दूसरा भाग का अनुपात ज्ञात करें। सवाल तो हम लोग समझ गए होंगे कि 12,000 को ऐसा दो भाग में बांटना है। करना क्या है कि पहला भाग जो है वो 3 साल के लिए 12% पे दिया गया, दूसरा भाग 4.5 साल के लिए 16% पे दिया गया। के बावजूद देखो, इससे ज्यादा टाइम है ये, इससे ज्यादा परसेंटेज भी है ये, लेकिन इसके बावजूद दोनों का ऐसा ही बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो आपको ये पता करना है कि दोनों का जो मूलधन था, यानी पहला भाग का मूलधन और दूसरा भाग का मूलधन, जो दोनों मिला के 12,000 था, वो आखिर कितना और कितना मिला करके 12,000 था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये तो सवाल बहुत आसान है। अगर आप सोच के बनाए तो आसान है, नहीं बिना सोचे समझे बना दें, मतलब जो होगा देखा जाएगा तो फिर लंबा चला जाएगा। देखिए, इसको सोच समझ के कैसे आसानी से बनाया जा सकता है वो देखिएगा। ये तो आपके सवाल हुए, सॉल्यूशन बस इस लाइन के बाद होगा, ठीक है। कैसे आसानी से बनाया जा सकता है वो देखिए। पहला भाग का पहला दे देते हैं। पहला भाग 3 साल तक बढ़ेगा और 12%, 3 साल तक 12% बढ़ेगा। तो 3 साल तक अगर 12% बढ़ेगा मेरे दोस्त, तो 12, 12 और 12 कितना हो जाता है, 36। तो इसका जो इंटरेस्ट होगा 36% होगा, कोई दिक्कत। और दूसरा भाग का जहां तक बात है, दूसरा भाग के बारे में देखिए, 4.5 वर्ष तक चलेगा 16%। तो 16 चौका 64, और 16 आधा 8, 64 8 72। नहीं समझ रहे बातों को, समझिएगा। 16 गुना 4.5 करेंगे तो 16 चौका 64, यानी 16 16 16 ऐसा करते हैं। 16 गुना 4.5, 16 16 16 16 कितना हुआ, 64 हुआ। अब आधा करना है तो 16 का आधा 8, कितना हो जाता है, 72। तो ये हो जाएगा कितना, 72%, ठीक है। और इसके बावजूद जो है दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। यानी इसका ब्याज है 36% ओवरऑल, और इसका ब्याज है 72%। इसके बावजूद कहता है दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। मेरे दोस्त आंसर आ गया। देखिए कैसे, ये बीच में बराबर रख देंगे क्योंकि ये ब्याज हुआ, ये ब्याज हुआ, ये 36 दूना 72 हो गया। अब देखो, पहला भाग यहां रहने देंगे, दूसरा भाग को नीचे लेते आएंगे, ठीक है। दूसरा भाग नीचे आ गया, बराबर यहां पर क्या था जी, 2 है, और इस साइड में क्या है, 1 है, जो उस साइड जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा। इस तरीके से आंसर हो गया 2:1 इस प्रश्न का आंसर होगा। 2:1 ही इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में आपका इंतजार कर रहा है। अगर इसको दिमाग लगा के नहीं बनाते, डायरेक्ट बनाते, तो बहुत लोग क्या करते, माना पहला भाग बराबर x, दूसरा भाग बराबर 12,000 माइनस x, लहोल बिला कुवत सुहान अल्लाह बिस्मिल्लाह,
ऐसे नहीं करना है। देखो वो 12,000 माइनस एक्स और एक्स मान करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन लेंदी चला जाएगा वो। देखिए ये तो आपका सवाल था, बस इतना दूर में आपका बना, एक लाइन में बना। अगर आप मतलब खुद से जब एग्जाम में बैठेंगे तब जैसे यहाँ 2 और यहाँ 1 होगा तो आप फट से कह सकते हैं 2:1 हो गया, आंसर आ गया। इतने चीज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? फिर से समझिए। पहला भाग 3 साल तक 12% बढ़ेगा, 3 साल तक 12 बढ़ेगा तो 12 12 12 36% हो गया। टोटल इंटरेस्ट 36 हो गया पहला भाग का। दूसरा भाग 4.5 साल तक 16% बढ़ेगा तो 16 16 16 16 16 8 72 हो गया। तो ये दूसरा भाग 72 हुआ। दोनों इंटरेस्ट हुआ 36 और 72, बीच में बराबर का साइन देंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो बीच में बराबर का साइन दिया। पहला बट्टे दूसरा कर दिए तो ये 2 हुआ, इधर से 1 2:1 हुआ। आपके प्रश्न का सही उत्तर। अगर इसको लंबा करके बनाते तो माना पहला भाग बराबर x, दूसरा भाग बराबर 12,000 माइनस x, वो भी आसान ही होता, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा लंबा जाता। तो ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग। हो गया? इस प्रकार के दूसरे प्रश्न में भी आएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। हो गया क्या? चलिए मिटा देता हूं उसको। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको फटाफट हटाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़िए। ज़्यादा हड़बड़ाहट करने से क्या होता है कि गाड़ियाँ ज़्यादातर छूट जाती है, ठीक है। हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है। कछुआ के चाल में चलना है, लेकिन खरगोश से आगे निकलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कहता 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। सवाल समझिएगा। 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 2 वर्ष का पहले भाग 4% साधारण ब्याज, 6% की दर से दूसरे भाग का ब्याज, 8% की दर से तीसरे भाग का ब्याज का परस्पर एक समान है, तो पहला भाग किसके बराबर होगा। देखिए सबसे पहले तो ब्याज समान है। सवाल समझिएगा। 26,000 रुपया है और उसको 3 भाग में बांटा गया है। 26,000 रुपया कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। और तीनों का इंटरेस्ट क्या है? बराबर है। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। तो पहला मूलधन x मान लेते हैं, दूसरा मूलधन y मान लेते हैं, तीसरा मूलधन z मान लेते हैं। कोई दिक्कत? x y z मान लेते हैं। पहला मूलधन x, दूसरा y, तीसरा z। अब समय कितना है? 2 साल। समय कितना है? 2 साल है ना। तो मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय 2 हुआ। पहला का दर कितना है? दर है, पहला का दर है 4 6 8। 2 साल समय सबके लिए है, ठीक है ना। ये जेड लिखें, इसको 2 अच्छे से लिखना पड़ेगा क्योंकि, और परसेंटेज जो है 4% है, तो 4/100 ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाहट नहीं है। गुना 6/100, 6% है दूसरा भाग, और तीसरा भाग है 8/100। एक बात बताइए, तीनों भाग है, 3 भाग में बांटा गया। 26,000 की राशि को 3 भाग में बांटा गया। हमने क्या किया? उस तीनों भाग को x y z मान लिया। x y z मूलधन मान लिया। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। समय जो है 2 वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? ठीक है। तो मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर। दर जो है पहला 4 है, दूसरा 6 है, तीसरा 8 है। बट्टे में 100 फॉर्मूला होता है, वही 4% के लिए बट्टे में 100 आया, 6% के लिए बट्टे में 100 आया, 8% के लिए बट्टे में 100 आया। समझ गए बात को? तो करना क्या है? बराबर दे देना है। क्यों दे रहे हैं बराबर? बोलिए। बराबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कहता है कि तीनों का ब्याज आपस में बराबर है। कहता तीसरे ब्याज का ब्याज परस्पर समान है, तीनों समान है, इसलिए बराबर दिए। 100 100 100 कट गया। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए ध्यान से फिर देखिए, इसका आधा क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा, सब तीनों में 2 है, हटा दो। इसका आधा 2 हो जाएगा, इसका आधा 3 हो जाएगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x y z का रेशियो निकाल लो। x y z का रेशियो कैसे निकलेगा वो देखिए ध्यान से। x y z का रेशियो निकल जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4। देखिए भैया करना क्या है इसमें, आसानी से देखिएगा, मैं साइड में कुछ लिखता हूं। अब इसको समझना है कि क्यों होता है। अगर आपका कहीं पर ax by और cz ये आपस में बराबर है, अगर आपको a b c निकालना है तो ये
x के साथ जो है 1/x हो जाएगा, 1/y हो जाएगा और 1/z हो जाएगा। अगर आपको ABC निकालना है तो ax था, इसका मल्टीप्लाई में x था तो 1/x चला जाएगा, b के साथ मल्टीप्लाई में y था तो वहाँ 1/y चला जाएगा, और c के साथ z था तो 1/z चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर xyz निकालेंगे, xyz का रेशियो निकालेंगे तो ये xyz आ गया यहाँ पे, तो x के साथ मल्टीप्लाई a था तो 1/a चला जाएगा, 1/b चला जाएगा और 1/c चला जाएगा। इस तरीके से होगा। बात समझे कि नहीं? यानी अगर मल्टीप्लाई में रहता है और वो बराबर में है तो जब उसका अनुपात निकालेंगे तो वो 1 का बट्टे में चला जाता है। ये प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इतना करने के बावजूद नहीं समझ रहे तो एक बात और मैं बताने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा, मेरी जिम्मेवारी बनती है। ध्यान दीजिए कैसे। एक बात बताइए कि इनका वैल्यू, दिमाग लगाना, इनका वैल्यू, इनका वैल्यू, इनका वैल्यू, इनका वैल्यू जो भी है उतना ही वैल्यू इनका है और उतना ही वैल्यू इनका है, जो भी है, क्योंकि बीच में क्या है? बराबर है। बराबर का मतलब क्या होता है? इनका 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 तीनों का वैल्यू आपस में क्या है? समान है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब इनका इनका और इनका सब का वैल्यू को हम कोई एक संख्या मान लेते हैं। मान लो a, सपोज x मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू a, देन y मल्टीप्लाई 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू a, और z मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू ए। यानी इसका वैल्यू अगर a है या इसका वैल्यू 5000 है तो इसका वैल्यू भी 5000 होगा, इसका वैल्यू भी 5000 है, तब ना तीनों आपस में बराबर है, नहीं तो बराबर कैसे रहता? ठीक है, तो जब तीनों का वैल्यू 5000 है तो हम तीनों का वैल्यू जान करके a मान लेते हैं। सबके लिए क्या मान लिया? a। ठीक है, तो अगर सबके लिए a मान लिए तो x गुना 2 बराबर में आया a, इसी a से सबका कंपेरिजन करो। अब तो x गुना 2 बराबर में क्या आया? a, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा a/2। कोई दिक्कत? अब y गुना 3 बराबर a, तो y बराबर क्या हो जाएगा? a/3, ये 3 चला जाएगा डिवाइड में, और z गुना 4 बराबर a, तो क्या हो जाएगा? a/4। ठीक है, अब a को कटा दो तो क्या आ जाएगा? वही ना आ गया, 1 कट गया तो क्या बचा? 1, 1/2, 1/3, 1/4। बात समझे? बात वही पहुंचता है। इसका मतलब आज गांठ बांध लीजिए, अगर कहीं 3 आइटम रहे और वो मल्टीप्लाई में, सॉरी बराबर में रहे, तो जब उसका सिंगल रेशियो निकालेंगे तो 1 का बाय 1 का बाय 1 का बाय लग जाएगा। ठीक है, तो अब आपका आ गया 1/2, 1/3, 1/4। अब इसको कैसे तोड़ते हैं ये भी समझिए। इसको कैसे तोड़ेंगे ये समझिएगा। 2, 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे, 2, 3, 4 का लघुत्तम लेंगे, इसको तोड़ने का कोशिश कीजिए। देखिए, सवाल बनाना अलग चीज है, आंसर निकालना अलग चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना ये काफी अलग चीजें हैं। आंसर तो यूं ही निकल जाएगा, आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके दिमाग में सवाल का कॉन्सेप्ट चला जाए, एकदम आपके दिमाग में वो जो है इसका प्रोसेस घुस जाए। देखो ध्यान से, 2, 3 और 4 का लघुत्तम ले लो। 2, 3 और 4 का लघुत्तम 12 होगा। 12 में 2 से भगा देंगे, 12 में 2 से भगा देना है तो हो जाएगा 6, 12 में 3 से भगा देना है तो हो जाएगा 4, और 12 में 4 से भगा देंगे तो हो जाएगा 3। ये इसका रेशियो आया। किसका रेशियो आया? ए, बी और सी का रेशियो ये आया। अब हमको क्या निकालना, पहले चेक कर लेते हैं। हमको निकालना किसका भाग? कहता है पहला भाग किसके बराबर होगा, हमको पहला भाग निकालना। ठीक है, तो पहला भाग मेरा क्या है? 6 है कि 4 है कि 3 है? पहला भाग मेरा x है कि y की z है? x है, तो x बराबर हो जाएगा, x के लिए 6 आया कि 4 आया कि 3 आया? x के लिए पहला तो पहले के लिए आएगा, 6 आया, तो 6 बट्टे हो जाएगा कितना? 6, 4, 10, 3, 13 हो जाएगा। ठीक है, गुना टोटल दे देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना? 26,000। ठीक है, तो 13 दूना 26 यानी 2000 ये हो गया, और 2000 गुना 6 कितना हो जाता है? आपका 12,000 रुपया इस प्रश्न का आंसर होगा आपका। ठीक है, 12,000 रुपया कहाँ पे है देख लीजिए, 12,000 रुपया डी में दिया हुआ है आपके मन में। लेकिन एक बात का विचार जरूर आ रहा होगा, विचार ऐसा है आपके मन में कि सर इसको 1/2, 1/3 और 1/4 को 6, 4, 3 कैसे किए? 1/2, 1/3, 1/4 को 6, 4, 3 कैसे किए? ये बात मन में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। 1/2, 1/3 और 1/4 को 6, 4, 3 कैसे किए? इसको मैं डिटेल में समझाता हूं। देखिए, मैं सवाल को थोड़ा हटा करके इसको समझाने का प्रयास करता हूं। पहले देखिए, ये 2, 3, 4 का कितना आया लघुत्तम? 12 आया। 1/2, 1/3 और 1/4 का लघुत्तम लेना है, नीचे वाले का हर का लघुत्तम लो। कितना आया? 12 आया। अब इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई। अब अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिमाग लगाना,
इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना कोई फर्क ना पड़ेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, 3 से, तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना कोई फर्क ना पड़ेगा। अब देखो चूंकि अनुपात में है और अनुपात कैसा काम करता है, डिवाइड जैसा काम करता है, तो ये देखो सब खत्म, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, खत्म हो गया, समझ गए। तो जब खत्म हो गया सब, तो यहाँ क्या बचा, 6 बचा, और यहाँ क्या बचा, 4 बचा, और यहाँ क्या बचा, 3 बचा, तो ये 6 4 3 इसका अनुपात हो गया, 6 4 3 यहाँ भी निकाले थे हम लोग, ठीक है। ऐसे होता है। या फिर एक और दूसरा तरीका से हम लोग इसको समझ सकते हैं, देखिए कैसे, आराम से इत्मीनान से रहिएगा, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते थे हम लोग, क्या था, 1/2, 1/3 और 1/4, 1/2, 1/3 और 1/4 ऐसे समझ सकते थे। ध्यान दीजिएगा, आपको जो रेशियो निकालना है उसको छोड़ करके बाकी का हर से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर से। देखिए कैसे, जैसे पहला निकालना है हमको, तो पहला ये वाला निकालना, तो करना क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। जब हमको ये निकालना होगा तब क्या करेंगे, तब इसको दूसरा वाला निकालना होगा, तो इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, ये तरीका है निकालने का। फिर अब हमको ये निकालना होगा, कौन सा, तीसरा वाला, ये वाला निकालना होगा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और अनुपात में आ गया, और अनुपात में क्या होता है कि अनुपात को तब तक काटते रहते हैं जब तक वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, मतलब सबसे छोटा फॉर्म में ना आ जाए। तो इसको अगर छोटा करेंगे तो इसका आधा 6 होगा, इसका आधा 4 होगा, इसका आधा 3 होगा, तो पुनर्मुस्को भव, बात वहीं आ गया, 6 4 3, 6 4 3, समझ गए, नहीं समझे, समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ बोल दीजिए कमेंट के माध्यम से, देखिए नाराज हो जाएंगे, हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप लोग कहते हैं समझ नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं, इसको समझ गए होंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं, थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। एक्चुअली गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि फैन ऑन करेंगे तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा ठीक से, और कसम खाए हुए कि YouTube का पैसा से ही AC लगवाना है। अब YouTube में पैसा आ नहीं रहा उतना, आप लोग एड जो है, एड वगैरह जो आता है उसको फट से आप लोग स्किप करके भाग जाते हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा। थोड़ा बहुत अगर जो एड, देखिए एक तो ज़्यादातर एड मेरे में अच्छा वाला ही आता होगा, बहुत बुरा एड नहीं आता है, लेकिन जो एड आता है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि कुछ अमाउंट बन सके और हम AC लगा सकें जी। तो करना क्या है, देखिए ध्यान से, इनको तो मिटा दिए, ये पता चल गया आपका 1/2, 1/3, 1/4 बराबर 6 4 3 कैसे आया। अब पहला भाग निकालना था, तो 6 बट्टे सबको जोड़ करके यहाँ लिखे, गुना 26,000 कर दिए, बराबर 12,000 आपके प्रश्न का सही उत्तर हुआ। लेकिन इसको एक बार और समझिए, पहला 26,000 को 3 भाग में बांटना था हमको, हमने क्या किया, X Y और Z मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 साल के लिए दिया गया था, तो मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, सब में 2 2 साल लिख दिए। दर जो था वो था 4 6 और 8, 4 6 8 कर दिए दर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और बट्टे में 100 जो है ये जन्मजात अधिकार है कि PTR/100 होता है। एक्चुअली देखो होता क्या है, SI का फॉर्मूला PTR/100 नहीं होता है, SI का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना, यानी ऐसे होता है PTR%, ठीक है, PTR% होता है। तो P को क्या बोलते हैं जी, मूलधन बोलते हैं, T को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं, और R को क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, और परसेंटेज को क्या बोलते हैं, तो बट्टे में 100 बोलते हैं। इसीलिए होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। बट्टे में 100 क्यों आता है, इस R% के वजह से, फॉर्मूला होता है PTR%, ठीक है। लोग गलत कह देते हैं कि बट्टे में 100, हम भी बोलते हैं, लेकिन वो बट्टे में 100 क्यों होता है, क्योंकि वो परसेंटेज हटता है, इसलिए बट्टे में 100 होता है, जो मैंने परसेंटेज में भी आपको बताया था, ठीक है, चीजें समझ गए। चलिए अब आप लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, मतलब छोटा करके थोड़ा इससे, वो हम लोग देखते हैं कि छोटा करके कैसे ये बन सकता था। इसको आप लोगों को छापने नहीं दिए, स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिए, कोई बात नहीं, वीडियो जब समाप्त होगा दोबारा एक बार देख लेना क्या। चलिए इसको दूसरे तरीके से कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं वो एक बार देखते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखिए सिंपल दिमाग लगाइए कि 3 भाग में बांटना है, 3 भाग में, पहला दूसरा और तीसरा, 3 भाग है, कोई दिक्कत। अब ये दिमाग लगाओ, थोड़ा हटा हटा के लिखते हैं भैया, ठीक है। 26,000 को 3 भाग में बांटना है, पहला दूसरा और तीसरा, थोड़ा हटा हटा दिए। समय तो 2 वर्ष है,
देखो जब समय 2 वर्ष है ना तो उसका यूज ही नहीं करना है, क्योंकि सब में है, और सब में जब 2 2 का यूज करेंगे तो वो बाद में कट जाएगा, कोई उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो डायरेक्ट हम दर को लेंगे। जिस एसआई का जब कोई क्वेश्चन में बराबर का बात करे और कोई एक चीज बराबर दे, जैसे समय 2 साल सब के लिए हो गया, तो जब सब के लिए हो गया तो फिर वो चीज को हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसको लेंगे इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, कटिए जाएगा, क्या फायदा, नहीं लेना उसको, समय छोड़ दो। दर कितना बचा 4, दर कितना कितना है 4, और कितना 4 आया, 6 आया, 8 आया। हमने अभी अभी क्या बोला था कि जो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 4 भी मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 भी मल्टीप्लाई में जाएगा, 8 भी मल्टीप्लाई में जाएगा। जो मल्टीप्लाई में जाएगा अगर हम उसका अनुपात निकालेंगे तो वो बट्टे में चला जाएगा। तो 1/4, 1/6 और 1/ कितना हो जाएगा 8। 1/4, 1/6, 1/8 क्यों किए? देखो पहला मूलधन 1 माने, दूसरा मूलधन 2 माने, तीसरा मूलधन 3 मान लिए। दर समय से मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्योंकि मूलधन गुना समय गुना दर होता है ना, तो मूलधन के बाद समय से गुना ही नहीं करना। बोलो क्यों? क्योंकि मूलधन के बाद समय से गुना इसलिए नहीं करना क्योंकि समय 2 वर्ष सब के लिए है, उसको गुना नहीं करना है। गुना किससे करना? दर से। तो यहाँ दर से किससे गुना होता है? 4 से, बट्टे में चला जाएगा 4। यहाँ किससे गुना होता है? 6% था तो बट्टे में चला जाएगा 6। यहाँ किससे 8 था तो बट्टे में चला जाएगा 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब इसको तोड़ देते हैं। इसको तोड़ेंगे तो अभी हमने क्या बोला था, एलसीएम ले लो सबका। तो 6, 4 और 8 का लघुत्तम होता है 24। ठीक है, 24 में 4 से भगा देंगे 6, 24 में 6 से भगा देंगे 4, और 24 में 8 से भगा देंगे तो आपका हो जाएगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए बात को? अब हमको पहला भाग निकालना है, तो पहला भाग आपका कितना होगा वो देखिए। पहला भाग आपका हो जाएगा 6, अब बट्टे में हो जाएगा 6 4 10 3 13, अब गुना कर दो कितना से? 26,000 से, टोटल से। ठीक है, 13 दूना 26 हो जाएगा, 2000 ये हो गया, गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा? 12,000 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, वही तरीका है, बस थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे पता आप लोग नहीं समझ रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आपका परसेंटेज कमजोर है। आपने रिवीजन नहीं करा, आपने नोट्स नहीं बनाया, बहुत सारे काम आपने नहीं किया। आप सारी वीडियो देख लिए, सिर्फ चले गए। सारे लोग लगभग यही किए हैं। नोट्स बनाइए। देखिए जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कोई मंजिल नहीं मिलेगी। मेहनत से मंजिल मिलता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं मिलता है। हटा देते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल कुछ इस तरीके से है, 7300 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का ब्याज और अन्य ब्याज जो दूसरे भाग के 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों पे प्राप्त ब्याज होता है, दोनों का अनुपात है 2:3। तो पहले भाग की राशि क्या है? सवाल ये भी आसान है, बस इसको देखना है। कहता 7300 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% की दर से 6 वर्षों का ब्याज, पहला भाग पर 5% की दर से 6 वर्ष का ब्याज। ऐसा करते हैं तो पहला भाग को पहला मान लेते हैं और 5% के हिसाब से 6 साल का ब्याज कह रहा है। 5% के हिसाब से 6 साल में कितना बढ़ेगा? 5% के हिसाब से 6 साल में बढ़ जाएगा कितना? 6 पंच 30। तो पहला भाग का 30% हो गया। दूसरा भाग का जो है कहता है 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों का ब्याज। 4% के हिसाब से 7 साल का ब्याज कितना होगा? 7 चौका 28, 28% इसका ब्याज हो जाएगा। और दोनों का अनुपात दिया हुआ है 2:3। सवाल आसान है, बस थोड़ा सा क्या है कि समझना पड़ेगा। देखिए सवाल फिर से देखिए, 7300 की राशि को 2 भागों में बांटा गया। इस तरीके से बांटा गया कि पहला भाग जो है वो 5% के हिसाब से बढ़ेगा 6 साल तक, और दूसरा भाग जो है वो 4% के हिसाब से बढ़ेगा 7 वर्षों तक, और बाद में दोनों का जो इंटरेस्ट का रेशियो है वो दिया हुआ 2:3, 2:3। तो आपको निकालना है कि पहले भाग की राशि क्या है। तो करना क्या है, पहला भाग 30% कहाँ से आया? चूंकि वो 6% के हिसाब से 5% के हिसाब से 6 वर्ष तक चलेगा, तो 5% के हिसाब से 6 साल तक जाएगा, तो 5 5 5 5 5 6 टाइम कितना हो जाएगा? 30%। 30% इसका हो गया। दूसरा जो है वो कहता है 4% के हिसाब से 7 साल तक चलेगा। 4% के हिसाब से 7 साल तक 28 हो गया। तो अब इसका रेशियो हो गया 2:3। अब क्या करना वो देखिए, इसका आधा हो जाएगा कितना? इसका आधा हो जाएगा 15, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 14। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, चलिए ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ाहट नाम का कोई चीज़ नहीं। अब अगर हम पहला और दूसरा का रेशियो निकालना स्टार्ट कर दें
पहला और दूसरा का रेशियो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ये 14 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ना, 14 दूना 28 हो जाएगा उधर, ये 14 उधर चला जाएगा, 14 दूना 28 हो गया, और ये 15 तिया कितना हो जाएगा 45, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको कहता है कि पहला भाग ज्ञात करें, पहला भाग निकालना है। पहला भाग क्या है, 28 है या 45 है, हमने 45 है, नहीं सॉरी गाइस 28 है, पहला भाग 28 है, 28 बट्टे दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 3 हासिल 4 2 6 1 7 73 हो जाएगा। अब गुना कितना है 7300 की 73,000, 7300 है। ठीक है, 73 कट जाएगा और इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपका 2800। 2800 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में इंतजार कर रहा है। फिर से देखिएगा, पहला भाग 5% 6 साल तक, 6 पंचे 30% हो गया। दूसरा भाग 4% 7 साल तक, 7 चौके 28 हो गया। उसका रेशियो 2:3 था, तो हमने क्या किया, इसका हाफ कर दिया 15, इसका हाफ कर दिया 14, इसका आधा 15, इसका आधा 14। ये 14 2 से गुना होगा 28 हो जाएगा, ये 15 3 से गुना होगा 45 होगा। इसका रेशियो हो गया 28:45। हमको पहला निकालना था, तो पहला मेरा 28 था, 28/73, बिकॉज दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों नहीं जितना भी रेशियो में रहेगा नीचे में सबको जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो उसका हो जाएगा कितना 73, और 7300 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि टोटल अमाउंट 7300 था, इसीलिए 7300 से मल्टीप्लाई करके 2800 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। हो गया, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, आसान सा। देखिए, और ये प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर छोड़ो, क्वेश्चन देखो डायरेक्ट। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज उतना प्राप्त होती है जितना कि 400 रुपये पर 6% की दर से 2 वर्षों के ब्याज प्राप्त होंगे। सवाल बहुत लॉलीपॉप है, हलवा। देखो क्या है, कितने प्रतिशत की दर से 600 रुपया पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी मूलधन दिया हुआ 600 रुपया, समय दिया हुआ 3 वर्ष, कितने प्रतिशत की दर से, दर नहीं मालूम है तो यहाँ पर रेट आर कर देंगे, बट्टे में 100 कर लेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100 हो गया। कोई दिक्कत, कहता है उतना ही ब्याज हो जाएगा, ये तो ब्याज ही निकला, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, ये क्या है, ब्याज है। उतना ही ब्याज हो जाएगा मतलब इतना ब्याज जितना कि 400 रुपये पर 6% की दर से 2 वर्षों में होता है। 400 रुपये पर 6% की दर से 2 वर्षों में होता है, 2 वर्ष और दर है 6%। मतलब सवाल कहने का हुआ कि 400 रुपया पर 6% की दर से 2 वर्षों में जितना ब्याज होता है, तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, 400 2 साल 6%, उतना ही ब्याज कितने प्रतिशत की दर से 600 रुपया 3 वर्षों में होगा, यानी दोनों ब्याज इक्वल होगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 00 यहाँ से कट गया और 00 यहाँ से कट गया। ये देखिए ये 6 जो है यहाँ से हट गया, कोई दिक्कत, यहाँ से कट गया। अब क्या है, अब आर बराबर देखते हैं तो इधर क्या होता है, 4 दूनी 8 हो रहा है, और बट्टे में ये क्या हो रहा है 3 हो रहा है, तो ये 3 दूनी 6 आ जाता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, इसमें 2 बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 2.2/3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2.2/3। कहता 400 रुपया 2 साल में 6% के हिसाब से उतना ही होगा जितना कि 600 रुपया 3 वर्ष में कितने प्रतिशत के हिसाब से होगा। तो वहाँ पे आर मान लिया हमने और आर का आंसर निकाल लिया। सवाल समझेंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा, नहीं समझेंगे तो बार बार मेरे आंसर निकालने के बावजूद भी आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न किस तरीके का है वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, कहता एक आदमी 15,860 रुपया की राशि निवेश कर अपने 3 पुत्र ABC में इस प्रकार अंकित करता है। पहले इसको हटा देते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है बार बार हमको। ये हट जाएगा ना तो निश्चिंत हो जाएंगे। क्या अब कोई प्रश्न नहीं है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एक आदमी 15,860 की राशि निवेश
15,860 की राशि है। 15,860 रुपया का राशि निवेश किया। 3 पुत्र है, ए, बी और सी में निवेश कर दिया। ठीक है, कहता है 2 और 3 और 4 वर्ष के लिए करता है। समय इसका जो है 2 वर्ष है, 3 वर्ष है और कितना वर्ष है, 4 वर्ष है। और दर कितना है इसका, 5% के हिसाब से करता है और 5% हो गया इसका। अब कहता है क्वेश्चन में कि ABC के नाम निवेश की गई राशियां का अनुपात क्या है। आप इसको आसानी से बना सकते हैं, हम इसको फिर से एक बार समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, ऐसा किया है कि 15,860 रुपया है, ABC 3 बंदा में बांट दिया गया है। 3 पुत्र में ABC में बांटा 15,460 या जितना भी है उसको बांटा गया 3 बेटा में। ठीक है, और उसका जो समय दिया है वो 2 साल, 3 साल और 4 साल है समय है। मतलब हर एक पहला बेटा को 2 साल के लिए दिया, दूसरा को 3 साल के लिए दिया, तीसरा को 4 साल के लिए दिया। और 5% इसका जो है ब्याज दिया। ठीक है, 5% तीनों के लिए, ये 5% सब के लिए है। अब आपका कहना है कि प्रत्येक स्कीम से पूरा करने पर कहता है यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो ABC के नाम निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात करें। और बीच में बोला था कि उन्हें बराबर ब्याज मिला है, ब्याज बराबर मिला है, ABC का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बनाइए इसको। फिर कह रहे हैं इतना रुपया है और इस ABC 3 लड़का में बांटा है, समय 2 साल, 3 साल और 4 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और इसका जो है दर जो है आपका दर ये सब के लिए 5 है, ये ध्यान रखिएगा। और सबको बाद में ब्याज बराबर ही मिला है। आपको पता करना है कि उसका निवेश कितना का था, तीनों बेटा का अलग अलग। देखिए फटाक से, हो गया, आंसर आ जाना चाहिए इतना में। देखिए सबसे पहले इसमें मैं बना देता हूं, चूंकि समय फालतू का बर्बाद करने से ज़्यादा फायदा नहीं है। देखिए इसमें पहला बात, दूसरा बात ध्यान देना है कि दर जो है सबके लिए बराबर है। जब दर सबके लिए बराबर है तो इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये सब में कट ही जाएगा। कोई यूज रहा इसका, नहीं रहा। देखो कैसे बनता है सवाल। और चूंकि हमको ये नहीं पूछा है कि पहला और दूसरा और तीसरा बेटा को कितना कितना दिया, केवल हमसे अनुपात पूछा गया है कि किस अनुपात में लगाया है, तो इस राशि का भी कोई यूज नहीं है। ये राशि कितना है इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। दर से क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये राशि से क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि हमको ये नहीं पूछा कितना कितना रोकड़ा दिया, कितना कितना पैसा दिया। हमसे पूछा रेशियो इसके बराबर बिना भी निकाल सकते हैं। टोटल अमाउंट को हम एक्स मान लेंगे, कुछ मान लेंगे ABCD। ठीक है, और वहां पर जो है 5% क्यों काटे, क्योंकि सब में है। मैंने इससे पहले एक बार 2 वर्ष का सवाल था, जो 2 वर्ष सब में था तो बोले थे उसका यूज मत करना। तो बस आप देखिए ABC में समय कितना है, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। समय 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष है। तो हम क्या होगा कि ये 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष जो है गुना होगा तो उधर जाएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4। मैंने बताया था, याद करो कि ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। मूलधन हो गया समय, मूलधन हो गया तीनों का ABC। समय जो है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे, क्योंकि समय गुना होता है। और दर जो है तीनों में 5 था, इसमें भी 5 से गुना, इसमें भी 5 से गुना, इसमें 5 से गुना, कोई फर्क ही नहीं, कट जाएगा सब। तो बचेगा क्या, 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, तो वो उधर जाएगा तो 1/2, 1/3, 1/4 हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 12 होगा। 2 3 4 का 12 में 2 से भागा कितना हो जाएगा 6, 12 में 3 से भागा कितना हो जाएगा 4 और 12 में 4 से भागा कितना हो जाएगा 3। ये आपके आंसर है। ठीक है ना, सवाल में देखना चाहिए ना क्या कह रहा है। ये आपका आंसर हुआ 6, 4 और 3। 6, 4, 3 का रेशियो होगा, आप इसको देख लीजिए। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर देखिए इसको क्यों काटे, क्योंकि रोकड़ा नहीं पूछ रहा है, हमको रेशियो पूछ रहा है, इसका कोई यूज नहीं। 5% को क्यों काटे, क्योंकि सब में 5 है, उसका भी कोई यूज नहीं। अच्छा, ये मूलधन है, मूलधन गुना समय होता है, तो समय इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। ये गुना में है, और जो गुना में होगा उस साइड जाएगा तो क्या होगा, सब कट के उस साइड जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना आप लोग को भी अपना। देखिए टीचर तभी ना अपना लेवल बढ़ाएंगे जब स्टूडेंट भी अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक आप लोग बचपन में क नहीं सीखे होंगे
या ए नहीं सीखे होंगे तो क्या उसके बाद बी पहले सिखा दिया कि ए बाद में सीखेंगे पहले बी सीखेंगे? नहीं, पहले देखा होगा गार्जियन या फिर आपके बचपन के जो शिक्षक होंगे वो देखा होगा कि ए बंदा सीख लिया है या क सीख लिया है तो फिर ख या फिर बी सिखाएगा। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? चलिए जी, अब देखते हैं। ठीक है, आराम से देखिए। एक प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, आप लोगों को बनाना है इसका। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अलग टाइप का है, आप इसको बनाइए। कहता है एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज पर धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम पूरा करने पर उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या है? तो 3 निवेश है, इसको हम निवेश को हम ABC मान सकते हैं। ABC 3 निवेश है आपका, ABC 3 निवेश हो गया। और समय जो दिया गया वो है 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष है। और रेट जो है वो कितना है? 10, 12 और 15, 10%, 12% और 15%, ये रेट है। और तीनों स्कीम से बराबर बराबर राशि मिला है। बाद में आपको निकालना है कि तीनों स्कीम का रेशियो क्या है। ये भी आसान ही है। रेशियो से रिलेटेड SI आज चल रहा था, हमको लगता है रेशियो से रिलेटेड SI चल रहा है। बनाने का कोशिश कीजिए इसको आप लोग। तीन है ABC, 3 स्कीम। ABC दिया हुआ नहीं था, हमने मान लिया ABC। समय है 6 साल, 10 साल, 12 साल, तीनों स्कीम का अलग अलग टाइम है। फिर दर जो है 10%, 12% और 15%, अलग अलग रेट दिया हुआ तीनों स्कीम का। ठीक है, अब आपको पता करना है कि कितना कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया गया तीनों स्कीमों में। शुरू से अगर SI के वीडियो नहीं देखते हैं शुरू से देखिए। अचानक से पहला ये 5वां वीडियो होगा शायद, ये समझ में अचानक से नहीं आएगा। शुरू से देखिए, शुरू से चीज़ें देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा, विश्वास है मेरा। हो गया? कमेंट बना करके कमेंट कीजिए। तब तक थोड़ा फार्मा निकाल लेते हैं। हो गया? चलिए मैं बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कहता है ABC है 6 साल, 10 साल और 12 साल। ठीक है, तो पहला जो है वो 6 साल के लिए है। कितना परसेंट पे? 10% पे। ये 6 साल के लिए आखिर परसेंटेज क्या है? 10%। पहला परसेंटेज 10 है और पहला 6 साल है, तो 6 दाई कितना हो जाता है? 60। तो पहला हो गया 60%, 60% हो गया आपका ब्याज। ठीक है, पहला ब्याज। दूसरा जो है 10% के हिसाब से 10 वर्षों में 12% के हिसाब से तो 120% ये हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा का जहाँ तक बात आता है तो 12 साल के लिए 15% के हिसाब से 180 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन आप लोग अगर ऐसा किए होंगे, मतलब अगर आप लोग 60, 180 और 120 किए होंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला था कि तीनों स्कीमों से बराबर धन मिलता है, ये नहीं बोला था ब्याज मिलता है। यानी यहाँ मिश्र धन का बात बोला था, यही टेक्निक था सवाल में। ये आपका ब्याज हुआ। अगर 6 साल तक 10% बढ़ेगा तो 60% बढ़ेगा, 10 साल तक 12% बढ़ेगा तो 120% बढ़ेगा, और तीसरा 12 साल तक अगर 15% बढ़ेगा तो 180 बढ़ेगा। तो 100 अपने आप में सब होता है। अगर 60% मेरा बढ़ गया, ये देखो 60 दिखाई दे रहा है क्या? ये 60 नहीं दे रहा, इसको सटा देते हैं इधर। ये 60% अगर बढ़ गया और 100% अपने आप में होता है तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, परसेंटेज नहीं देते क्योंकि तीनों में है तो कट जाएगा। और अगर 120% बढ़ता है, कैसे 120 बढ़ेगा? 10 गुना 12, 10 12 120 मल्टीप्लाई करने पर, और 100% पहले से था तो ये हो जाएगा कितना? 220। और ये जो है
12 गुना 15 यानी 180% सिर्फ इंटरेस्ट होता है माय डियर। और कोई भी अपने आप में 100 होता है, तो 100 में जब 180 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 280। सवाल समझिए, सभी अपने आप में 100% होता है। पहला है 6 साल 10 वर्षों तक, सॉरी 6 वर्ष 10% के हिसाब से 60 हुआ तो 160 हो जाएगा। यानी जितना होगा इंटरेस्ट वो में 100 जोड़ देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हुआ 60 तो मिश्रधन हो जाएगा 160, इंटरेस्ट हुआ 120 मिश्रधन हो जाएगा 220, इंटरेस्ट हुआ 180 मिश्रधन हो जाएगा 280। और ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इसमें कटने वाला क्या है, 0 तो कट नहीं सकता, आसानी से कट गया। इसका आधा 8 हो गया, इसका आधा 11 हो गया और इसका आधा कितना हो गया जी, 14 हो गया। ठीक है, अब इसको ABC का रेशियो निकालना है, A B और C का। मैंने क्या बताया था याद करो आप, जब इस तरीके से रहता तो वो क्या हो जाता है, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा और 1/ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम ले लें, 8, 11 और 14 का लघुत्तम ले लीजिए। ये भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 इसका निकालना होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी काम कर सकते हैं। नहीं बताए थे एक बार अभी कुछ देर पहले, याद है कि इनका लघुत्तम लेकर के भागा दो सबको तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर ये वाला निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 154। क्यों होगा 154, क्योंकि देखो ना 11 चौके 44 के 4 हासिल 4, 11 का 11 चल 15। ठीक है, 154 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं भैया, 154 हो गया। और दूसरा वाला देखेंगे, ये निकालना होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 गुना 8, 14 गुना 8 कितना होता है, 112, 112 ये हो गया। और ये वाला निकालना होगा जब, ये वाला लास्ट वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और ये कटने वाला है तो काट दो, सब आधा आधा हो सकता है। इसका आधा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा और इसका आधा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और भी कटेगा क्या, 78, 56, 44 इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। 78, 56, 44 कहीं पर है, 77 होगा इसका क्या, 77, 56, 44, सॉरी 78 नहीं 77, 77, 56, 44 ऑप्शन नंबर बी में आपका इंतजार कर रहा है। एक बार और समझिए इसको, इसमें कहता था कि तीनों स्कीम में बराबर बराबर राशि मिला, यानी मिश्रधन बराबर मिला, यहां ब्याज का चर्चा नहीं किया था। तो अगर 6 साल तक, अब मैं क्वेश्चन हटा करके समझाऊंगा, 6 साल तक 10% चलेगा, 6 साल तक 10% चलेगा तो 60 हो गया और मिश्रधन हो जाएगा 160, क्योंकि मिश्रधन जो होता है वो 100 में जुट जाता है जाके ब्याज, तो 160 हो जाएगा, 100% सब में बढ़ जाएगा। ये 10 साल तक है 12% के हिसाब से 120 हुआ ब्याज, तो इसलिए 220 हुआ क्योंकि 100% मूलधन होता है। ये 12 साल तक है 15% के हिसाब से 180 हुआ और 100% अपने आप में मूलधन होता है, तो 180 और 100 280 हुआ। इसके बाद जो कैलकुलेशन हुआ आपके समक्ष है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब मन से पढ़ा है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। ठीक है, आपका कमेंट देख करके मैं प्रोत्साहित होता हूं और जल्द ही, बहुत जल्दी मैं जल्दी आपको जो है सुबह में भी क्लास देने का प्रयास करेंगे। अभी नहीं दे पा रहे हैं, रीजन है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, अकेले वीडियो बनाना पड़ता है, सब काम अकेले करना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया हूँ। थोड़ा सा लॉकडाउन खुलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 टाइम मैं वीडियो दूं। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद भी मेरे दोस्त मैं ऑनलाइन क्लास दूंगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट ही ज्यादातर ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से आग्रह है, अपना जो फीडबैक है इस कमेंट के माध्यम से वीडियो में जरूर दें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।